हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका पहले रिविजनरी लेक्चर में। और आज जो है हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर को आज ही हम शुरू करेंगे और आज ही हम ख़त्म भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। इसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स विदाउट अफेक्टिंग the existence of partnership firm। पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज करना है लेकिन बिजनेस को क्लोज नहीं करना है। जैसे मान लो पहले ए और बी पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2। अब इनका नया रेशियो हो गया 1:1। तो हम बोल रहे हैं ना कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया है? चेंज हो गया है, लेकिन बिजनेस क्लोज नहीं हुआ है। क्लियर है बेटा? इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज होना लेकिन बिजनेस को क्लोज नहीं करना। ओके, अब हम इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है हमारा है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो आइए शुरू करते हैं। इसे नोट कर लो आप। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 1 जो है ये हमारा है सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। ये सर सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है, गेनिंग शेयर क्या होता है? तो जब जब रेशियो चेंज होता है कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा अपना शेयर और कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा अपना शेयर। इसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर। ओके जी। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारा, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2 था और न्यू रेशियो क्या है इनका? न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी जो है ये हमारा 1:1 है। तो हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ सर जी? होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर ना जी। ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। अब ए का निकाल लो। ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयर है 3/5 और न्यू प्रॉफिट शेयर है 1/2।
एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 से 2, 3 2 जा 6, -2 से 5, तो 1/10, ये क्या आ गया बेटा सेक्रीफाइस। बी का 2/5 -1/2, एलसीएम आ गया 10, 5 से 2, 4 - 5, 1/10 माइनस का गेन। अब मैं आपको एक बात बता दूं इस कॉन्सेप्ट की कि जितना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, मतलब टोटल सेक्रीफाइस मस्ट बी इक्वल टू टोटल गेन। सर कैसे? देखो यहां पर इस ए ने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10, तो बी ने गेन भी कितना किया 1/10, मतलब जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही हमारा क्या होगा बेटा गेन होगा। टोटल सेक्रीफाइस मस्ट बी इक्वल टू टोटल गेन। तो कहीं लिख लो ये बात, लिख लो टोटल सेक्रीफाइस मस्ट बी इक्वल टू टोटल गेन। और एक दो छोटी छोटी बातें हैं इस कॉन्सेप्ट की जो मैं बता दूं। अगर आपने फॉर्मूला डाला सेक्रीफाइसिंग शेयर का, अगर आपने फॉर्मूला लगाया है, अगर आपने फॉर्मूला लगाया है सेक्रीफाइसिंग शेयर का, अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है इसका मतलब क्या होगा बेटा गेन। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला लगाया है गेनिंग का तो आंसर प्लस में आएगा तो क्या होगा बताओ गेन, और आंसर माइनस में आया तो सेक्रीफाइस। अच्छा सर इसका लॉजिक हम समझ गए, मतलब हम जिसका फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हमने किसका फॉर्मूला लगाया है सेक्रीफाइसिंग का, तो प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो क्या गेन। अगर हमने फॉर्मूला गेनिंग का लगाया है तो प्लस में आया तो गेन और माइनस में आया तो सेक्रीफाइस। ठीक है जी, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आओ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है हमारा ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कॉन्सेप्ट नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये जो गुडविल है ये हमें दो तरह के गुडविल देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में। पहला गुडविल जो बात करते हैं ओल्ड गुडविल है। कौन सा गुडविल? ओल्ड गुडविल। इसे हम बोलते हैं अपीयर्ड गुडविल भी। और इसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट गुडविल। मतलब गुडविल कहां मिलेगा आपको? ये बैलेंस शीट में। तो इट मस्ट बी राइट ऑफ। AS 26 बोलता है क्या कि गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा नहीं सकते हो। गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा नहीं सकते हो। तो अगर कभी भी ओल्ड गुडविल आपको दिख गया तो आपको उसे क्या करना है बेटा? राइट ऑफ करना है। ये लैंग्वेज मिलेगा आपको, ओल्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल, बैलेंस शीट गुडविल। तो उसे हमें क्या कर देना है बेटा? राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? गुडविल हमारा असेट्स है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, लेकिन जब ये घटेगा ना तो क्या होगा बेटा? क्रेडिट। यानी एंट्री क्या करोगे आप? एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में बेटा? इसमें तो ओल्ड रेशियो में। मतलब कभी भी हमें गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिख गया तो आपको उसे राइट ऑफ कर देना है। किस रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो।
अगर कभी भी आपको ओल्ड गुडविल दिख गया तो आपको उसे राइट ऑफ कर देना है और एंट्री क्या होगी बेटा, ओल्ड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। क्यों राइट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि AS 26 क्या बोलता है कि गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी दिखाएंगे जब हमने इसके लिए कोई कंसीडरेशन पे किया है। ठीक है बेटा, तो ओल्ड गुडविल कभी भी क्वेश्चन में दिख गया राइट ऑफ कर दो, कभी भी क्वेश्चन में दिख गया राइट ऑफ कर दो। और एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री पास करोगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कोई दिक्कत। अब न्यू गुडविल जो दिखता है हमें, न्यू गुडविल या फिर इसे बोलते हैं वैल्यूड गुडविल या फिर रीवैल्यूड गुडविल या फिर ये हमें दिखता है कहाँ, एडजस्टमेंट में। तो इसके दो ट्रीटमेंट हैं हमारे पास, इसका हम दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट नंबर 1 और ट्रीटमेंट 2। ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है, इट इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। और ट्रीटमेंट नंबर 2 बोलता क्या, इट इज रेज्ड और राइट ऑफ। ठीक है, तो अगर कभी भी हमें ओल्ड गुडविल दिखता है हमें उसे राइट ऑफ कर देना है। किस रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। और एंट्री क्या पास होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। लेकिन कभी भी हमें न्यू गुडविल दिखा, इसी का एक और नाम क्या है, वैल्यूड गुडविल, रीवैल्यूड गुडविल या फिर एडजस्टमेंट गुडविल इन एडजस्टमेंट। तो इसके दो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2। और क्वेश्चन साइलेंट होता है ना बेटा, तो हम हमेशा ट्रीटमेंट 1 फॉलो करते हैं। न्यू गुडविल के दो ट्रीटमेंट हैं हमारे पास। पहला ट्रीटमेंट, इट इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। और दूसरा ट्रीटमेंट, इट इज रेज्ड और राइट ऑफ। मेरे साथ बोलो, न्यू गुडविल के दो ट्रीटमेंट हैं हमारे पास। पहला ट्रीटमेंट क्या है, हाँ बहुत सही, इट इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। और दूसरा ट्रीटमेंट है, इट इज रेज्ड और राइट ऑफ। साइलेंट केस में किसको फॉलो करोगे, यस, इट इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। फिर से बोलो ना प्लीज, बोलो एक बार मेरे साथ बोलो। न्यू गुडविल के दो ट्रीटमेंट हैं हमारे पास। पहला ट्रीटमेंट क्या बोलता है, इट इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। और दूसरा ट्रीटमेंट बोलता है, इट इज रेज्ड और राइट ऑफ। जब हम करेंगे एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट तो हम एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे जल्दी बताओ, गेनिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। किस रेशो में बेटा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जब हम एडजस्ट करेंगे थ्रू कैपिटल अकाउंट, जब भी हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे थ्रू कैपिटल अकाउंट, जब भी हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे थ्रू कैपिटल अकाउंट, जब भी हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे थ्रू कैपिटल अकाउंट, तो हमें एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। देखो बेटा, मेरे साथ आप रिवीजन कर रहे हो तो मैं ये चाहता हूँ कि रिवीजन हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए, आपको दोबारा नोट्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो कृपया आप मेरे साथ रिवीजन में पार्टिसिपेट करें। और जब हम रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे तो हमें एक बार तो एंट्री पास करनी पड़ेगी रेज की और दूसरी बार एंट्री पास करनी पड़ेगी राइट ऑफ की।
रेज का मतलब होता है गुडविल को अपीयर करना, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। देखो बेटा गुडविल यहाँ राइट ऑफ किए थे ना, इसी का अपोजिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रेज हो गया। और अगला एंट्री राइट ऑफ की ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिख रहा है ये? अच्छा ऊपर कर देता हूं राइट ऑफ, यहां कर दूं मैं राइट ऑफ, ये दिख रहा है, राइट ऑफ कर देता हूं यहां पर। इसी का पार्ट है बेटा, इसके नीचे है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहला एंट्री ये है रेज की, दूसरा एंट्री है राइट ऑफ की। रेज करेंगे हम ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ करेंगे हम न्यू रेशियो में। सर इस तरह तो बहुत प्रॉब्लम है कि हम कभी मान लो हम गलती से रेज कर दिए न्यू रेशियो में और राइट ऑफ कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में। बेटा सुनो, पहले क्या आता है, ओल्ड या न्यू? ओल्ड। तो यानी रेज किससे करोगे आप? ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ किससे करोगे? न्यू रेशियो में। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने पढ़ा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या था सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। आंसर प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, आंसर माइनस में आया तो गेन। फिर हमने पढ़ा गेनिंग शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। आंसर प्लस में आया तो गेन और आंसर माइनस में आया तो सैक्रिफाइस। फिर हमने सीखा कॉन्सेप्ट नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल के दो गुडविल हो सकता है, या तो ओल्ड गुडविल या तो न्यू गुडविल। ओल्ड गुडविल दिखा, हमें क्या करना है उसे राइट ऑफ, और एंट्री क्या पास करना है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में। अगर क्वेश्चन में हमें न्यू गुडविल दिखा तो इसके हमारे पास दो ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, और दूसरा ट्रीटमेंट गुडविल इज रेज्ड और राइट ऑफ। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करोगे? ट्रीटमेंट नंबर 1, और वो क्या है? गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। इस केस में क्या एंट्री पास करेंगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा गुडविल को जब रेज करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और राइट ऑफ करने की एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो में। आई होप यहां तक क्लियर है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया? गुड। कॉन्सेप्ट नंबर 3 अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट 3 है, ठीक है बेटा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स accumulated profits fictitious losses। इसके भी दो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2। अब मैं बता देता हूं पहले क्या है। पहला ट्रीटमेंट क्या बोलता है कि रिजर्व्स को बांट दो, प्रॉफिट्स को बांट दो और लॉस को भी बांट दो। दूसरा ट्रीटमेंट ये बोलता है कि नहीं भैया, रिजर्व्स को बांटना नहीं है, जो भी पुराने प्रॉफिट्स है बांटना नहीं है, फिक्टिशियस लॉसेस है उसको बांटना नहीं है। देखो बेटा ये किसकी है? ये प्रॉफिट किसका है? पार्टनर्स का है ना। जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, इन्होंने रिजर्व बना रखा था 60,000 का। मतलब ये प्रॉफिट से बचाकर, रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। तो इन्होंने रिजर्व बना रखा था 60,000। इनका रेशियो था पहले 3:2, 3:2।
मान लो 50,000 का रिजर्व था, ठीक है बेटा, यानी 30,000 मिलेगा ए को और 20,000 किसे मिलेगा, बी को, ठीक है। लेकिन आज इनका रेशियो चेंज हो गया और रेशियो गया इनका 1:1, यानी ए को अब कितना मिलेगा 25, बी को कितना मिलेगा 25, अगर इसे न्यू रेशियो में बांटा जाए ना जी। तो इसलिए क्या करते हैं जनरली, पहला तो तरीका सही है कि जो भी रिजर्व दिख रहा है आप उसे बांट के खत्म करो, कहानी खत्म ओल्ड रेशियो में, जो ट्रीटमेंट नंबर 1 बोलेगा। लेकिन ट्रीटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इसे आप बांटो मत। तो अगर इसे फ्यूचर में हम बांटते हैं तो ए को कितना मिलेगा 25,000, बी को कितना मिलेगा 25,000। इस बी को तो फायदा हो गया कितने का 5,000 का, और इस ए को नुकसान हो गया कितने का 5,000। ए बेचारा दुखी हो जाएगा, रो रहा है बेचारा। ऐसा होगा, ऐसा करना सही है। तो हम बोलेंगे ठीक है बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रिजर्व को ना बांटने में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिजर्व को मत बांटो, लेकिन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो ताकि इस ए को न्याय मिल जाए। ये जो बी चालाक बन रहा है ना, इसकी चालाकी दूर हो जाए। तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी बी 5,000 ला के देगा किसे ए को। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर पार्टनर्स रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स को, लॉसेस को ना बांटे तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। और वो एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो करें ट्रीटमेंट नंबर 2 पहले बात कर लेते हैं। व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बेटा बातें नहीं, व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, पार्टनर इसे बांटना नहीं चाहते हैं, तो पार्टनर क्या एंट्री पास करेंगे बताओ, बताओ जी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल होगा तो यहां क्या आ जाएगा बेटा करेंट, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट को लिखो रेफर नोट, रेफर एडिशनल कॉन्सेप्ट 3A, और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, व्हेन पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो 2 ट्रीटमेंट था। पहला ट्रीटमेंट पार्टनर रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहता है, दूसरा ट्रीटमेंट पहला ट्रीटमेंट है पार्टनर रिजर्व्स को बांटना चाहता है, लॉसेस को बांटना चाहता है, और दूसरा ट्रीटमेंट है पार्टनर रिजर्व्स लॉसेस को बांटना नहीं चाहता है। जब नहीं चाहता तो क्या एंट्री पास करेगा बताओ, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर है बेटा, पक्का ना, कमेंट में बताओ मुझे। तो अब हम एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट 3A। ये मिटा दूं, कॉन्सेप्ट 3A, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड फिक्टिशियस लॉसेस, ठीक है बेटा। अब इसकी एंट्री करते हैं। पहला एंट्री, रिजर्व्स की एंट्री बांटना, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करना।
आपको मैं एक कैविएट देता हूं, कैपिटल अगर बढ़ता है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा और घटेगा तो डेबिट साइड। ठीक है बेटा, ये याद रखना। अब रिजर्व्स बांट रहे हो, रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने बचा के रखा था। तो रिजर्व्स बांटने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, बताना तो। सर जी कैसी बात कर रहे हो, ये तो बच्चा भी बता देगा। रिजर्व्स बांटने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और बढ़ेगा तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। यानी क्या एंट्री पास करोगे बेटा इसकी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत बेटा? और किस रेशियो में बांटोगे बेटा, ये ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये तो पुराना प्रॉफिट था। ठीक है, अच्छा दूसरा मुझे बताना, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। देखो बेटा मैं बता दूं आपको, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या होता है, लॉस। तो अगर आप प्रॉफिट बांट रहे हो, मुझे बताना, मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैं प्रॉफिट बांट रहा हूं, अगर मैं प्रॉफिट बांट रहा हूं तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? सर जी प्रॉफिट बांटने से पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ेगी, तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना इजी देखो। ठीक है बेटा, ये भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अच्छा अगला एंट्री मुझे आप बताना तो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। अच्छा मैं लिख देता हूं, इसका मतलब था प्रॉफिट, लेकिन अगर यही डेबिट बैलेंस है इसका मतलब क्या होता है बेटा, लॉस। तो सिंपल सी है, लॉस के बांटने से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, घटेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बताओ बताओ ना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक आ रहा है। फोर्थ, अगर कोई फिक्टिशियस लॉस है, अभी मैं इसके बारे में लिखा दूंगा क्या क्या होता है फिक्टिशियस लॉस। इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। लॉस है सर जी, लॉस लॉस है तो घटेगा। तो एंट्री हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस लॉसेस अकाउंट। लिख लो बेटा, फिक्टिशियस लॉस में क्या क्या आ रहा है, फिक्टिशियस लॉस में क्या क्या आ रहा है, फिक्टिशियस लॉस में क्या क्या आ रहा है। सर ये रिपीट मोड में आया तो आप, इसमें आता है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कौन है, पता नहीं कौन था क्या, एडिट हो जाएगा, फ्लो में आ गया था, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। मार्केट सही चल रहा कि नहीं, अभी मार्केट सही रखा हुआ है तो ठीक है। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व बांटने की एंट्री, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई तरह का लॉस है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्टिशियस लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगा, उसकी एंट्री क्या हो जाएगा, उसकी एंट्री होगा, उसकी एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब मेरे को ना आपको दो तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट बताना है, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसका केस हम बना के करते हैं, ठीक है बेटा, मिटा दो इसको। फिर हमारा एक टॉपिक बचेगा रीवैल्यूएशन का, और उसके खत्म होने के बाद हम करेंगे एमसीक्यू कल, ठीक है। तो अगला है हमारा जो कॉन्सेप्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 3B चल रहा है, 3A था ना वो, ये 3B कर लो, एक और आएगा 3C, ठीक है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, किस लिए बनाते हैं भैया, वर्कर के लिए बनाते हैं। बहुत ज्ञान बरसा दिया मैंने, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाएगा, वो सब नहीं आता क्वेश्चन जनरल एंट्री आएगा, ठीक है। तो पहला केस 1, अब मैं आपको एक पहले बेसिक केस लिखवाता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, ये हमारा 1 लाख है, ठीक है बेटा। केस 1 जो है हमारा नो इन्फॉर्मेशन है अबाउट क्लेम, मतलब क्लेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर मान लो नो क्लेम है। तो बताओ, हमने बनाया था ये पैसा वर्कर के लिए, जब क्लेम नहीं आया तो पैसा कौन ले जाएगा, हाँ जी सर, सारे के सारे पैसा कौन ले जाएगा, पार्टनर। और इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, सर बढ़ेगी। तो एंट्री क्या होता है बताओ जल्दी से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। केस 2, क्लेम कितना है बेटा, 1 लाख, रिजर्व कितना बनाया आपने, 1 लाख, और क्लेम भी कितना आ गया, 1 लाख। यानी पार्टनर को कुछ मिलेगा नहीं, सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्लेम में। तो एंट्री क्या पास करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। पूरा का पूरा 1 लाख कहाँ चला गया बेटा, क्लेम में। अच्छा केस 3 देखो, क्लेम है हमारा 60,000, रिजर्व कितना था हमारे पास, 1 लाख का, क्लेम कितना आया 60,000, यानी पैसा कितना बच गया रिजर्व में, कितना बचा बताओ, 40,000। वो 40,000 कौन ले जाएगा, पार्टनर्स। किस रेशो में ले जाएंगे बेटा, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या होगा बताना, तो बताना एंट्री क्या होगा बेटा इसका। वेरी गुड, वर्कमैन, यही बोला कर मत मैंने पढ़ा नहीं था। अभी क्या कर रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था बेटा, 1 लाख, क्लेम में कितना जाएगा 60,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना 60,000, और बाकी पैसा कौन ले जाएगा, पार्टनर्स। तो यहाँ टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 40,000। केस 4, क्लेम जो है 1,20,000 आ गया, रिजर्व कितना होता है हमारे पास 1 लाख का, लेकिन क्लेम कितना आ गया 1,20,000, यानी क्लेम क्या आ गया ज़्यादा। ये ऊपर कर दो ना मैं इसकी एंट्री, क्लेम क्या आ गया बेटा ज़्यादा आ गया।
हमारे पास रिजर्व था 1 लाख का और क्लेम कितना आ गया 1,20,000। तो सुनो, जब पैसा बच रहा था तो कौन ले जा रहा था? पार्टनर ले जा रहे थे। यानी जब पैसा एक्स्ट्रा लगेगा तो कौन लेके आएंगे? पार्टनर लेके आएंगे। तो मैं इसकी एंट्री पास करूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का रिजर्व था बेटा? 1 लाख का। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम कितना आ गया? 1,20,000। मुझे 20,000 का नुकसान हो रहा है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक ऊपर में एंट्री लाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000। और ये पैसा मैं किससे मंगाऊंगा? पार्टनर से मंगाऊंगा। तो एक और एंट्री पास करूंगा, क्या? ऑल पार्टनर, इनकी कैपिटल मैंने घटा दिया। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 20,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई। अगर आपको एंट्री समझ में नहीं आई तो दोबारा वीडियो रिमाइंड कर लो आप, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3C। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक क्वेश्चन ले लो बेटा, इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 2 लाख है। हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, लेट सपोज 60,000। सर ये रिजर्व बनाते क्यों है? तो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट होती है वो मार्केट वैल्यू से डिफर करते रहती है, इसीलिए बनाते हैं हम। इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस आते रहता है, इसलिए हम क्या बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो पहला केस 1, इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं है, या फिर इसकी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 2 लाख। मतलब देखो बेटा, जितने का इन्वेस्टमेंट है उतने ही का ही मार्केट वैल्यू है। क्या नुकसान हुआ? नहीं सर। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में भी उसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख है। यानी जो भी हमने रिजर्व बनाया है उस रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ, तो ये रिजर्व का पैसा कौन ले जाएगा? पार्टनर्स। तो एंट्री क्या पास करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 2 लाख को बांट देते हैं। भैया ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट बांटते नहीं है। हम क्या बांटेंगे? रिजर्व ना। तो कितना बांटोगे बेटा? 60,000। गलती मत करना, बता रहा हूं मैं। ये बात छोटी है लेकिन बहुत काम की है। केस 2, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 1,40,000। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, कितनी मार्केट वैल्यू बेटा? 1,40,000। कितने का झटका पड़ा मुझे? कितने का नुकसान हो बताओ तो? 60,000 का। और रिजर्व कितना बनाया था हमने? 60। यानी सारा का सारा पैसा कहां चल जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। पार्टनर को कुछ मिलेगा नहीं। यानी एंट्री क्या पास करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
कितना 60,000। पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलने वाला। केस 3 देखो तो, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू जो है 1,70,000 है। कितने का नुकसान हुआ बेटा? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट की वैल्यू कितनी होगी? 1,70,000। कितने का नुकसान हुआ? 30,000 का। रिजर्व बना के कितना बैठे थे हम? 60। यानी 60 में से 30,000 कौन ले जाएगा? 30,000 तो कहाँ चला गया? इन्वेस्टमेंट में। बाकी 30,000 कौन ले जाएगा? पार्टनर्स। समझ में आना आपको, मुझे लग रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा रिजर्व है 60,000 का, इसमें से वैल्यू कितना घट गया बेटा? 30,000। और 30,000 कौन ले जाएगा? पार्टनर्स। आई होप आपने केस 1, केस 2, केस 3 नोट कर लिया। अब केस 4 और केस 5 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना आप उसमें। हो गया आपका? देखो बेटा, मैं एक बात बता दूं आपको, अगर लॉस जो है ना हमारा 60,000 तक है, तब तक हम कोई बात नहीं, हम उसको झेल लेते हैं। लेकिन अगर लॉस 60,000 से कम होने लगता है तो फिर ना रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बताता हूँ मैं आपको। केस 3, केस 4 देखो इसमें, और मजा आएगा केस 4 में। केस 4 ड्यूरेशन क्या हो गया? कितने मिनट हो गए? 30 मिनट। और मजा आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? हाँ देखो, बोर हो गए तो बताना, कमेंट में बता देना बोर हो गए तो, फिर मैं अगली वीडियो में थोड़ा सा कॉमेडी कर दूंगा। मुझे भी लग रहा है मैं एकदम घुसे जा रहा हूँ पढ़ाई में, बात करना पड़ता है बीच में ना जी। जो हनी सिंह का नया गाना आया, सुना है आप लोगों ने? हाँ, पूरे गाने में उसमें बस बूम बूम करके गाना खत्म कर दिया है। तो आओ, बूम बूम। केस 4, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू जो हो गया, ये हो गया बेटा 1 लाख। ओ माई गॉड, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख। यानी कितने का नुकसान हो गया? 1 लाख का नुकसान हो गया। हम तैयार थे कितने के लिए? 60,000 के लिए। कितने के लिए तैयार नहीं थे? 40,000 के लिए। तो जितने के लिए तैयार नहीं थे उसके लिए एक अकाउंट आएगा, कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये पैसा किससे मंगाओगे बताओ? पता है, जब फायदा हो रहा है तो कौन ले जा रहा है? पार्टनर। तो जब नुकसान भी होगा तो कौन लाएगा? पार्टनर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रिजर्व था बेटा? 60,000। लेकिन फटका कितना पड़ गया मुझे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का नुकसान हो गया बताओ ना? 1 लाख का। यानी 40,000 जिसके लिए हम तैयार नहीं थे उसके लिए कौन सा अकाउंट आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। अच्छा, ये पैसा किससे मंगाओगे बेटा? पार्टनर से। तो मंगाओगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। तो क्या एंट्री पास करोगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 40,000। केस 5, इन्वेस्टमेंट की जो है मार्केट वैल्यू वो 2,50,000 की हो गई। ओ माई गॉड, हमने तो सोचा था कि 2 लाख है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 50, 2,50,000। फायदा हो गया यहाँ तो।
यहाँ तो फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? पूरा का पूरा 50,000 का फायदा हो गया ना भाई। यानी इसमें क्या क्या एंट्री की? पहला, रिजर्व्स को बांट दो, क्योंकि रिजर्व तो यूज ही नहीं होगा। रिजर्व कब यूज करोगे? जब लॉस होगा ना। यहां तो क्या हो गया? फायदा। तो पहला एंट्री क्या? रिजर्व बांटने की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना रिजर्व बांटोगे बेटा? 60,000 का 60,000 रिजर्व बांट दो, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा, हमें कितना का फायदा हो गया बेटा बताना? 50,000 का। तो 50,000 से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का बेटा? 50,000। अच्छा सुनो, जब लॉस हो रहा था तो पार्टनर से ले रहे थे, तो जब फायदा होगा तो हम किसको देंगे? पार्टनर को। यानी एक और एंट्री पास कर लेना आप, थर्ड एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में जाएगा ये भी 50,000। समझे बेटा? सबसे जो टफ एंट्री था ये वाला था, केस 5। टफ नहीं है, इजी है। तो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 को डिटेल में कर लिया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है इस चैप्टर का, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। मिटा दूं? हाँ जी सर मिटा दो। मजा आ रहा है बेटा? अगर मजा आ रहा है तो फिर अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना। देखो बेटा, मैं तभी वीडियो बनाऊंगा जब मुझे प्रॉफिट दिखेगा। अगर लग रहा है कि कोई बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है, वॉच टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, फिर मैं क्यों मेहनत करूंगा? यही चीज़ मैं पैसे लेके करूंगा तो आप देखोगे, लेकिन जब फ्री में दे रहा हूं तो आपको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है? तो वीडियो को शेयर करना। अगर तुमको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों को भी बांटो। ठीक है बेटा? प्रचार था। कॉन्सेप्ट नंबर 4, रीवैल्यूएशन। इसका एक और नाम क्या है? एमसीक्यू में आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके भी 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट 1, अब तो सर आदत पड़ गई है। ट्रीटमेंट 2 क्या बोल रहा है? व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू शो न्यू वैल्यू। पार्टनर जो है, अच्छा रीवैल्यूएशन बनाते क्यों है? तो एक्चुअली क्या होता है, जो कॉस्ट होती है और मार्केट वैल्यू होती है अलग अलग होते हैं। इन्वेस्टमेंट को मान लो मैंने 2 लाख में खरीदा और उसकी मार्केट वैल्यू 2,50,000 हो गई, तो वैल्यू में चेंज आया ना? आया ना चेंज? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन करते हैं। तो ट्रीटमेंट 2 बोल रहा है जब पार्टनर ना न्यू वैल्यू को नहीं दिखाना चाहता है। मतलब क्या हुआ इसका? पार्टनर वांट टू शो ओल्ड वैल्यू, कोई बात नहीं, ओल्ड वैल्यू तो दिखा ले। एक एंट्री पास कर देना। कौन सी एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर न्यू वैल्यू नहीं दिखाएगा, अरे भैया आप रीवैल्यूएशन क्यों बना रहे हैं? न्यू वैल्यू दिखाने के लिए ना। पार्टनर बोल रहा है नहीं दिखाना है हमें, तो हम बोले ठीक है मत दिखा। तो क्या कर? कंपनसेट कर दे। तो एक एंट्री कर दे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ क्या होगा? व्हेन पार्टनर वांट टू शो न्यू वैल्यू। मतलब क्या हुआ इसका? पार्टनर जो है डू नॉट वांट टू शो ओल्ड वैल्यू।
ठीक है बेटा। तो आओ ट्रीटमेंट 1 को डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पर पार्टनर जो है न्यू वैल्यू दिखाना चाहता है, ओल्ड वैल्यू को नहीं दिखाना चाहता है। तो पहले जर्नल एंट्री सीख लेते हैं बेटा। अच्छा, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी जब जब एक्सपेंस और लॉस होगा तो हम उसे करेंगे डेबिट, और जब जब इनकम और गेन होगा हम उसे करेंगे क्रेडिट। तो पहला एंट्री जो है इंक्रीज इन एसेट्स। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर फायदा हो गया, तो फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। यानी क्या एंट्री पास करोगे बेटा? असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा डिक्रीज इन एसेट्स। अगर असेट्स घट रहा है, फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, तो क्या एंट्री पास करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तीसरा इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटीज बढ़ रही है बेटा, फायदा नुकसान? नुकसान। जब नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन क्या आ जाएगा? डेबिट साइड। तो एंट्री जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट। और डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो एंट्री जाएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सीधी सा लॉजिक है, अगर फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन जाएगा क्रेडिट साइड, और नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन जाएगा डेबिट साइड। बस हमने पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया बेटा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, हमारा चैप्टर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट के नाम पे। ओके, थैंक यू।